भारत के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं उन्होंने कहा है कि वी कैन नॉट विन टूडेज वॉर विद यस्टरडेज वेपन्स। क्या मतलब है इसका? ये एक जो वर्कशॉप हुई है यूएवीज के ऊपर, काउंटर अनआर्म्ड एरियल सिस्टम्स इंडिजनाइजेशन इन के ऊपर। इट मीन्स कि इंडिया इज बेसिकली वर्किंग ऑन यूएवीज। अब इंडिया ने सारा फोकस यूएवीज पे कर दिया कि, और सीडीएस साहब जो हैं वो हाईलाइट कर रहे हैं कि वी हैव टू गिव इम्पोर्टेंस टू द कटिंग एज टेक्नोलॉजीज इन मॉडर्न वॉरफेयर। और हम ये जंग नहीं जीतेंगे किसी मुल्क के साथ अगर हमारे पास वॉरफेयर का वेपन सिस्टम नहीं है। देखिए, पाकिस्तान के साथ तो काम करना बहुत आसान है, लड़ाई करना बहुत आसान है। इमीडिएटली 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर अंदर लाहौर है। अगर चाइना के साथ इंडिया को लड़ाई करनी पड़े तो हज़ारों किलोमीटर अंदर ड्रोन भेजना पड़ेगा। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं उन्होंने कहा है कि वी कैन नॉट विन टूडेज वॉर विद यस्टरडेज वेपन्स। क्या मतलब है इसका? जनरल अनिल चौहान साहब जो हैं वो कि उन्होंने जो बातें की हैं उसमें तो उन्होंने सीधा सीधा ये कहा है कि हमें अपनी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को मॉडर्नाइज करना है। टूडेज वॉर हैज़ टू बी फॉट विद टुमारोज टेक्नोलॉजी एंड नॉट विद आउटडेटेड सिस्टम्स। ठीक है जी। और ये एक जो वर्कशॉप हुई है यूएवीज के ऊपर, काउंटर अनआर्म्ड एरियल सिस्टम्स इंडिजनाइजेशन इन के ऊपर। इट मीन्स कि इंडिया इज बेसिकली वर्किंग ऑन यूएवीज। अब इंडिया ने सारा फोकस यूएवीज पे कर दिया कि, और सीडीएस साहब जो हैं वो हाईलाइट कर रहे हैं कि वी हैव टू गिव इम्पोर्टेंस टू द कटिंग एज टेक्नोलॉजीज इन मॉडर्न वॉरफेयर। और हम ये जंग नहीं जीतेंगे किसी मुल्क के साथ अगर हमारे पास वॉरफेयर का वेपन सिस्टम नहीं है। देखिए, पाकिस्तान के साथ तो काम करना बहुत आसान है, लड़ाई करना बहुत आसान है। इमीडिएटली 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर अंदर लाहौर है। अगर चाइना के साथ इंडिया को लड़ाई करनी पड़े तो हज़ारों किलोमीटर अंदर ड्रोन भेजना पड़ेगा। हज़ारों किलोमीटर अंदर ड्रोन भेजना पड़ेगा। द टेरेन इज एक्चुअली एंड कंप्लीटली डिफरेंट। जो टेरेन है वो एक्चुअली एंड कंप्लीटली डिफरेंट है। सो इस चीज को थोड़ा सा समझें। ये जो टेरेन है ये बिल्कुल डिफरेंट टेरेन है। तो वो ये समझते हैं कि अगर हमने कल को लड़ना है, और लड़ना भी वो जिसे कहते हैं ना, इसके साथ है कि यार अब क्या डायरेक्शन तय होगी, और चाइना का मुकाबला कैसे करेंगे? चाइना का मुकाबला कैसे करेंगे? नॉट जस्ट वो मिलिट्री, देखिए रिसोर्सेज तो वो डिप्लॉय कर रहे हैं, रिसोर्सेज वो डिप्लॉय कर रहे हैं, बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि उन्होंने ये सारी चीज कैसे कंप्लीट करनी है। उन्होंने अपने पैसे कहां से कैसे लगाने हैं? ये पैसे समझ रहे हैं बात को? उन्होंने पैसे कैसे लगाने हैं? ये है सवाल। और मेरा ख्याल है कि इंडियंस इस बात पे बड़े कंफर्म और क्लियर हैं कि ये जो काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक मीन्स हमने इस्तेमाल करने हैं, उसमें वो ये भी समझते हैं कि हमें पाकिस्तान के ऊपर यूएवीज जो है उसके ज़रिए हमें वहाँ पे पैनिक फैलानी है। बिकॉज इंडिया ये समझता है कि जो इंडियन मिलिट्री है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर है, इंडियन मिलिट्री जो है उसने पाकिस्तान के अंदर जो ड्रोन भेजे वो दैट वाज वेरी इफेक्टिव टूल। और मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ड्रोन्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड एंड ड्रोन्स कैन नॉट बी। और दूसरा ये भी है कि वी वर हैविंग अ कन्वर्सेशन दैट ड्रोन्स हैव बीन एक्सटेंसिवली यूज्ड इन यूक्रेन रशिया वॉर, एंड नाउ दिस रीसेंट एग्जांपल दैट वे इंडिया एंड पाकिस्तान जो ड्रोन्स है उन्होंने डिस्प्रपोर्शनेटली इस्तेमाल किए हैं। एंड मैं आपको मजे की बात बताऊं, आई हैव सीन दैट वॉल, वो जो एयर डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान का, जो कि मेरा ख्याल है 400 से 600 किलोमीटर तक अंदर तक देख सकता है इंडिया के अंदर। वो जो ड्रोन्स हैं वो लगे, वो जो एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं वो ये हैं कि वो दायरे हैं। वो मैंने देखी है स्क्रीन एक, वो पूरी इंडिया और पाकिस्तान की जो वॉल है उसके ऊपर इतने एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं।
ऑब्वियसली वो सारे के सारे डिफेंस सिस्टम को चेक है, कोई इटालियन है, पता नहीं डिफरेंट डिफरेंट मुल्कों के हैं, लेकिन वो एयर डिफेंस सिस्टम इन्होंने इस तरह इंटीग्रेट किया बिकॉज ऑल ऑफ दोज स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। उनकी जो टेक्निकल अंदाज है तो वो डिफरेंट किस्म के ड्रोन्स हैं, उनके बैकग्राउंड सारा कुछ अलग है। तो ये चीज़ जो है इसको वो समझते हैं कि हमने पाकिस्तान ने बेसिकली अगर वहाँ से एक ऑब्जेक्ट भी चल के आती है ना तो पाकिस्तान को पता चल जाता है सारे कश्मीर के ऊपर। मैंने वो सारा देखा, मैंने रिसेंटली वो जब वो वॉल देखी जिसके ऊपर वो सारा वो था, वो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर देखा, तो उसमें अंदर एक फॉर एग्जांपल एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर था इंडिया का उड़ रहा था कश्मीर के अंदर, तो वो रेड आ रहा था और बाकी आई थिंक जो थे वो पाकिस्तान वाले ग्रीन थे या वाइट आ रहे थे, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा कि जो वाइट ट्रैफिक है जो कि सिविलियन ट्रैफिक होती है तो वो पता चल जाता है कि कौन सा वो ये है। तो मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान को भी पता है। आप इमेजिन करें कि जब इतने सैकड़ों हजारों ड्रोन इंडिया से पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं तो दे कम टू नो कि ये क्या है। इसी तरह जो ड्रोन्स पाकिस्तान से इंडिया की तरफ जा रहे थे वो भी देख रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं। So this is important. So this is really very very important और इसीलिए वो कह रहे हैं कि अब हमें काइनेटिक नॉन काइनेटिक मेजर्स लेने चाहिए मर्जिंग एरियल थ्रेट्स जो हैं वो उनको देखते हुए, और जो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ हैं वो भी डेवलप करनी है और ड्रोन टेक्नोलॉजी भी डेवलप करनी है। दैट इज़ व्हाट ही इज़ आस्किंग। सो वो इस चीज़ को मेक श्योर कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है, अगर पाकिस्तान के पास ये सारा कुछ है और पाकिस्तान इसके ऊपर काम कर रहा है तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस, और हमें पैसा लगाना है, रिसोर्सेज लगाना है। और देखें यूएवीज, असल में तो यूएवीज इज़ नॉट समथिंग वेरी बिग, कोई यूएवीज इतनी बड़ी चीज़ थोड़ी है जिसके लिए उनको बाहर से कोई बहुत बड़े पैमाने पे पैसा लगाना होगा या करना होगा। मुझे नहीं लगता ये चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। मुझे जो चीज़ लगती है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ नज़र आती है वो ये है कि यूएवीज़ पे इंडिया पैसे लगाना चाहता है लेकिन इंडिजिनस, बाहर से इंपोर्ट नहीं करना चाहता। जो इंपोर्ट करना चाहता है वो बड़े ड्रोन्स हैं, वो जो हेरॉन ड्रोन्स हैं जो इन्होंने किए हैं, जो या इसराइल के साथ मिलके इन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है या फिर क्योंकि असल में तो इंडिया ने देखना ये है कि इंडियन ओशन के अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। मैं एक चीज़ पे वैसे कन्विंस हूँ कि मच ऑफ द इंडियन इन्वेस्टमेंट इन द रीजन जो है ना इस खत्ते के अंदर, वो इंडिया की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के ऊपर ही कंज्यूम हो जाती है। एंड दे नीड अ लॉट ऑफ मनी फॉर चाइना, एंड फॉर चाइना दे आर नॉट स्पेयरिंग दैट मनी, एंड पॉलिटिकल गवर्नमेंट इज़ नॉट टेकिंग अ रिस्क। वो अभी तक इस चीज़ में वो नहीं कर रही। पॉलिटिकल गवर्नमेंट ये फैसला नहीं कर रही, पॉलिटिकल गवर्नमेंट वो नहीं कर रही जो उनको करना चाहिए ऑन चाइना। ऑन पाकिस्तान वो कहते हैं ठीक है, वी है हमारी सफिशिएंट कैपेबिलिटीज़ है, वी हैव बीन प्रिपेयरिंग दिस फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, सो वी नो ईच अदर, हमें हमें एक दूसरे का पता है, ठीक है। सो ये बार बार जो ये कहा है कि कांट विन टूडेज वॉरफेयर विद यस्टरडेज वेपन, और वॉरफेयर हैज़ टू बी फॉट विद टुमारोज टेक्नोलॉजी, ये बेसिकली इंडियन एयरफोर्स की असेसमेंट है, विच इज़ ऑब्वियसली CDS एंड बाकी आर्मी और नेवी वो भी सारे जानते हैं इस चीज़ को। सो ये एक दैट्स इम्पोर्टेंट पॉइंट, सिग्नल है कि इंडिया विल स्पेंड मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन दिस। मैंने अगले दिन मैं एक इंडियन जर्नलिस्ट से बात कर रहा था, तो जो ये कह रहे थे कि भाई अब हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा पैसा लगा रही है, दे आर स्पेंडिंग बिलियंस इन प्रोक्योरमेंट आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। हर कॉन्फ्लिक्ट इंडिया को ये फोर्स कर रहा है कि वो ज़्यादा पैसा लगाए। भारत और पाकिस्तान 2019 जो हुआ था उसमें इंडिया ने जाके दोबारा पैसे लगाए थे। किसके ऊपर लगाए थे पैसे? इंडिया ने जाके पैसे लगाए थे, हमें हमें राफेल लेना है, जब इंडिया के जहाज गिराए। समझ गए हैं बात को? इंडिया के जब जहाज गिरे उन्होंने कहा नहीं आप जाके हमें राफेल लेना है, और वो राफेल लेने चले। इस दफ़ा वो कुछ और सोच रहे होंगे, या वो ये सोच रहे होंगे कि हमें सिर्फ सिंक्रोनाइजेशन चाहिए, इंटरऑपरेबिलिटी चाहिए, हमें वो किल चेन इस्टेब्लिश करनी है जो पाकिस्तान के पास है। एंड सेकेंडली वो समझते हैं कि या वो समझते हैं कि UAVs, या वो फिर ये जो SU-57 जी हमें टेक्नोलॉजी वगैरह और ये चीज़ें हमारे पास आ जाए। अगर SU-57 इंडिया के पास आ जाता है तो देयर इज़ नथिंग टू पैनिक इन पाकिस्तान। पाकिस्तान एक चीज़ के ऊपर बात करता है, फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी पाकिस्तान कहता है हमारे पास होनी चाहिए। इस पे पाकिस्तान की एयरफोर्स कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देती।
फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी के ऊपर पाकिस्तान की एयरफोर्स कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देती। वो कहते हैं नहीं, इसके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट बाय द वे, एंड मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि देखें, यू हैव टू एस्टैब्लिश डेटरेंस इन दिस, कि अगर इंडिया के पास फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी चली गई और आपके जहाज गिरने शुरू हो गए, तो दैट्स नॉट समथिंग इंडिया कैन अफोर्ड इट, पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड इट। इस चीज को ज़हन में रखिएगा, पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड इट। पाकिस्तान इसको ज़रा भी अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा तो यहाँ पे देखें, हमारे यहाँ डोमेस्टिकली ये चीज़ें देखी जाती हैं, समझी जाती हैं। यहाँ पे डोमेस्टिकली चीज़ें देखी जाती हैं, समझी जाती हैं, और हमें इस चीज़ का पता होता है कि अगर हमने ये चीज़ हम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसकी क्या मीनिंग एंड कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। हमारे तो अपोजिशन और हुकूमत, अवाम नहीं अपनी हुकूमत को नहीं छोड़ना। इंडिया के अंदर ये है कि इंडिया में नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल कैपिटल इतना तगड़ा है कि उनको झटके झुटके खैर है। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट चीज़, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैं समझता हूँ कि ये जिसको देखने की ज़रूरत है, और वो किस तरह और क्या होगा, वो कैसे होगा, ये एक अगेन वो जिसे कहते हैं ना, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन। लेट्स सी कि कैसे इंडिया ड्रोन्स के ऊपर पैसा लगाएगा।